आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजलतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाम ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलन वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। जीवन अपना संवर जाए जीवन अपना संवर जाए समय बीते भजन ही में समय बीते भजन ही जीवन अपना संवर जाए जीवन अपना संवर समय बीते भजन ही में समय बीते भजन ही समय बीते भजन ही
देव दुर्लभ जन्म पाया, देव दुर्लभ जन्म चेतो सम जो सोच भैया, चेतो समझो सोच भैया। श्री कृष्ण नाम रस पीकर, नाम रस पीकर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन ही। विषय दुख का तोड़ो बंधन, विषय दुख का तोड़ो बंधन, छोड़ो जगत का करुण क्रंदन, छोड़ो जगत करुण क्रंदन। जपो निज नाम की माला, जपो निज नाम की माला, फल मुक्ति को पाना है, फल मुक्ति को पाना है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन अपना संवर जाए। समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन। गुरुदेव चंद्र जी आए, गुरुदेव चंद्र जी आए, ज्योति तार काम कालाए, ज्योति तार काम कालाए। जगाए ब्रह्म सृष्टि को, जगाए ब्रह्म सृष्टि को, परम निज पद को पाना है, परम निज पद को पाना है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन अपना संवर जाए। समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन ही में, समय बीते
भजन ही में। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ श्री मोहम्मद हुक्म कहाई जेती कृपा साकुंडले किन्हीं सतगुरु दयाएं बीतक मस्कत की बुद्धि मापक स्नेह चीनी बुद्धि मापक स्नेह चीनी अब्बासी बंदर की बीतक अब कहूं अब्बासी बंदर की बात जिन विद भई भैरों से विख्यात उन नात छुड़ाई अपनी जबही ले चलियो घर अपने तबही तब भयो श्री जी सो मिलाप भैरवती सुख पायो आप अपने घर पधराए जाए सेवा करना लगियो चितलाए कुशल पूछे देश विदेश की बातें सो सबे बताई कर विख्याते आगे आए बैठा कबीला समेत ब्रज की चर्चा श्रवणा देत सुन चर्चा सुख पाया अतः भय बैठक पोहर दो इन बखत खबर काल की रही काहू नाही ए सुख आड़े या समय माही वही अर्ज रसोई की उठे तत्काल भैरों गयो घर होए खुशाल बैठे राज आरोग साथ मिलाए नए आए मिले चर्चा को ललचाए अब कहूं बासी बंदर की भी तक प्रणाम। सुंदर साथ महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल जिनके शिष्य ब्रजभूषण स्नेह सखी जी महाराज की यह मधुर चर्चा आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी हमारे आदरणीय पुजारी जी हमारी साध्वी जी और आप सभी सुंदर साथ आज 21 दिन हमारा प्रारंभ हो गया। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं हमें 2 तारीख को समापन करना है 3 को जन्माष्टमी की तैयारी है 4 को जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है और इस बार 5 तारीख को नंद उत्सव भी मनाना है। नहीं तो आप लोग जन्माष्टमी के बाद नंद उत्सव मनाते ही नहीं है। यहाँ नंद उत्सव नहीं मनाया तो जन्माष्टमी मनाना न मनाना दोनों व्यर्थ माना जाता है। इसलिए अगले दिन नंद उत्सव भी होगा। नंद उत्सव भंडारे के साथ होगा। प्रातः काल नंद उत्सव होगा और 11 साढ़े 11 बजे भंडारा प्रसाद आप सभी लोगों को यहीं आके लेना होगा। नंद उत्सव भी बनाएंगे। रात्रि को 12 बजे जन्माष्टमी के बाद आप घर चले जाएं। प्रातः काल 8:30 बजे पुनः आ जाएं। 9 बजे नंद उत्सव की आरती होती है भजन कीर्तन होगा। उसके बाद 11:30 बजे आपको भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी यही होगी। इसलिए आप सभी को आना है नंदोत्सव का आनंद लेना है। अब्बासी बंदर की कथा सुना रहे हैं स्नेह सखी जी बड़े भाव और प्यार से आप सभी सुनेंगे। भैरव नाम करके सेठ हैं ये प्राणनाथ जी के जाति बिरादरी के हैं। ये भी ठक्कर हैं लेकिन इनके घर में मांसाहार चलता था। प्रतिदिन मांसाहार इनके घर में भोजन में बनता ही था। मांस का आहार करना शराब पीना ये बस इसी जीवन में डूबे थे क्योंकि ये इस समय अब्बासी बंदर में मुस्लिम देश में रह रहे हैं। भारत में नहीं है इस समय ये। तो वहां के कल्चर के हिसाब से अपना जीवन जीते थे मांसाहार वगैरह करना सब करना क्योंकि मुस्लिम देशों में कोई ऐसा देश नहीं जहां पे मांसाहार नहीं चलता होगा। और आपको पता है या नहीं है अब हमारे देश में भी बहुत सारे लोग मांसाहार को त्याग रहे हैं जीव हिंसा का त्याग कर रहे हैं क्योंकि अनुमंता विशसिता निहंता क्रय क्रय विक्रयी संस्कृता चोपरता च खाद्यंते साष्टघातका 8 लोगों को हत्या का भागीदार बनना पड़ता है बराबर। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी
सलाह देने वाला, जीव की हिंसा करने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, इन सबको बराबर दोष लगता है, एक जैसा दोष। कभी कभी हमारी माताएं, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ माताएं, कुछ बहनें, हमारी बहुएं आज भी कहती हैं, मैं तो नहीं खाती हूं, लेकिन क्या करें, पति को खिलाना पड़ता है। पति खाते तो उनको बना के खिलाना पड़ता है। चाहे आप खुद ना खाएं, आपने हाथ लगाया मरे हुए चीज में, तो भागीदार उतना ही बनेंगे जितना पति है। जितना आपका भागीदार पति बन रहा है, उतना ही पत्नी को भी बनना पड़ता है। इसलिए मांसाहार कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई देखे, मांसाहार में आप कई चीजें आप विचार करिए, चिंतन करिए। जिस जीव को आप, जिसने मारा है, हिंसा किया, मारा, तो उस समय उसके अंदर जो घबराहट है, जीव मरने की तैयारी में घबराहट होती है उसको, उसके सारे शरीर में एक प्रकार का जहर फैल जाता है। घबराहट की जो जहर है, वो शरीर में जहर बन के फैल जाता है। और उसके अंदर जो एकदम जो घबराहट हुई, उसकी आंखों में जो डर बैठा, भय बैठा मृत्यु के समय का, वो सारी चीजें उसी मानस में जाकर के मिल जाता है। और जिसने हथियार उठाया उसका संहार करने के लिए, उसका मारने के लिए, उसकी आंखों में उस व्यक्ति की झलक नजर आ जाती है, और अगले जन्म में बदला लेने की भावना उसके दिल में बैठी होती है। और बदला देने की भावना दिल में बैठने से उसके मानस में उसका भी असर प्रवेश हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें मानस में प्रवेश हो जाती है, और खाने वाला व्यक्ति उतना ही पाप का भागीदार तो बनेगा ही बनेगा, उतना ही उसको शारीरिक परेशानी भी आने वाले दिनों में हो सकती है। इसलिए जीव हिंसा न करें, न जीव हिंसा में सम्मिलित हो, न जीव हिंसा होता हुआ देखें, न जीव हिंसा करने वाले व्यक्ति से बात करें, उससे सदा दूर ही रहें। कोई भी प्राणी हो, कई बार हम देखते हैं नेट वगैरह में कितना तड़प उस जीव में होता है। समुद्र से सीधा निकाल करके सीधा कढ़ाई में डाल के पका के खा जाते हैं, उसको मरने का मौका भी नहीं देते हैं, तड़पने का मौका भी नहीं देते हैं। तो कितने पापी लोग हैं दुनिया में। इन सब चीजों से हमें बच के रहना है। अब तो हम तो बचे ही हैं, आगे परिवार को भी बचाने का प्रयास करना है। तो यही यहाँ इनके घर पे होता है। प्रवचन सुनने के लिए बैठे, कोई असर नहीं होता है प्रवचन सुनने का, अंदर से आत्म जागृति होती नहीं है। प्रवचन सुबह के समय हो गया, बैठे प्रवचन सुनते रहे, कोई असर नहीं। चर्चा प्रवचन बहुत बढ़िया लगा उनको, लेकिन अंदर हृदय में कोई असर नहीं होता है, क्योंकि पेट में मांस है और शराब है, साथ में हुक्का भी लेकर के बैठे हैं, हुक्का भी पीते रहते हैं, है ना। तो ये कई चीज एक साथ होने से असर नहीं होता है। आज हो, कल प्रवचन हुआ, रोज प्रवचन होता है, 1 महीने हो गए प्रवचन सुनते हुए, कोई असर भैरव सेठ को नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर से बड़ा उदार है, दान पुण्य भी करता है, सब करता है। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे भैरव सेठ, आपने मुझे यहां बुलाया, बंधन में पड़े हुए लोगों को आपने मुक्त किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको मैं बंधन से कैसे मुक्त करूं। भैरव सेठ कहने लगा, हे गुरु महाराज, मुझे भी आपके सुंदर साथ की तरह बनना है, मुझे भी ये मांसाहार त्यागने का मन है, शराब का सेवन नहीं करना है, लेकिन कैसे करूं, ये मेरे से होता ही नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, देखो भैरव सेठ, अभी आपके अंदर अनेक गलत चीजें हैं पेट में, उदर में। पहले आप अपने शरीर की सफाई करो, शरीर की सफाई करें, शरीर की सफाई करने के बाद फिर शुद्ध भोजन करके आप 1 महीना प्रवचन सुनो, आपकी आत्मा जागृति हो जाएगी। क्योंकि जैसा खावे मन, अन्न वैसा होवे मन, जैसा हम खाते हैं वैसा ही मन हो जाता है। लहसुन प्याज खा के आते हैं तो मुंह से बदबू का डकार आता है, बदबू आते ना डकार में, कितना बेकार सा लगता है। लोग कच्चा लहसुन प्याज खाते हैं, ये तो आयुर्वेद है, दवाई है,
खाओ मना नहीं है, लेकिन इस सत्संग में, प्रवचन में, मंदिर में, श्रावण के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है उसका। शास्त्रों ने मना किया है। जो परमात्मा को भोग लगे वही चीज ग्रहण करना चाहिए। खाने वाले खाते हैं, बुराई नहीं है, मांसाहार जैसा दोष लहसुन प्याज में नहीं होता है, लेकिन अगर सात्विक स्वभाव अपनाना है तो लहसुन प्याज भी वर्जित हो तो सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, चर्चा प्रवचन सत्संग सुनते हैं। उसमें से एक तेजबाई नाम करके माता थी, तेजबाई माता रोज प्रवचन में आए और आकर के सत्संग में बैठे, आनंद से बैठे और सत्संग सुन करके वापस जाएं। तो कुछ वहां पे भणसाली वैसे जाति नहीं होती है, एक बिरादरी होती, भणसाली जाति के लोग होते हैं। उनका बड़ा भारी गांव बसा हुआ था, वहां बड़े सारे लोग थे। उनकी पत्नियां भी तेजबाई माता के साथ आने लग गई। जब तेजबाई माता आने का टाइम हो जाए तो सबको घर घर में जाके बुलाए, चलो जिसको भी सत्संग सुनना है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, सबको लेके आ जाएं। तो ऐसा करने से भड़साली जाति के लोग व्यापारी थे ज्यादा करके, व्यापारी लोग हैं, भोजन करने के लिए आए दोपहर में तो भोजन ही ना मिले तो बड़ी परेशानी होती थी। तो ये सब इकट्ठे होकर तेजबाई माई के पास गए, जाकर कहने लगे, ए तेजबाई मैया, आप हमारी पत्नियों को मत ले जाओ, आप अकेली जाओ, सुनो जो मर्जी करो, बुढ़ापा है आपका, आपको मना नहीं करते, लेकिन हमारी पत्नियों को ले जाते हो तो हमारा भोजन के लिए आते हैं तो हमारा घर खाली होता है, हमें भोजन देने वाला कोई नहीं होता है। तो तेजबाई मैया बोलती हैं, देखो मैं तो, मेरे को तो इन्हीं लोगों ने कहा कि जाते समय हमें भी साथ ले जाना, तो हम उनको ले आते हैं, वो आए ना आए उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी उम्र देखो, मैं आज हूं कल नहीं हूं, कई सालों के बाद यहाँ पे संत महात्मा पधारे हैं, तो सत्संग प्रवचन का लाभ मुझे तो लेने दो, मुझे परेशान न करो। ऐसा करते हुए इधर भैरव सेठ बड़ी प्रार्थना करता है, गुरु महाराज मुझे भी सुंदर साथ में शामिल करो, मुझे भी ब्रह्म सृष्टि में शामिल करो। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, 1 महीने के लिए आप कुछ नियम बांध लो। आप ये हुक्का पीते हो दरवाजे में बैठ करके, लोग प्रवचन सुन रहे, उसे टर टर की आवाज आती है, मेंढक बोलने की जैसी आवाज आती है, तो आप ये तो हुक्का भी मत पियो, मांसाहार मत करो, शुद्ध भोजन करो, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसी समय सामने रखा था हुक्का, हुक्का को धड़ाम से तोड़ ही दिया उसी समय। चलो आज के बाद हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं खाऊंगा मैं। प्राणनाथ जी ने नियम बनाया, पी बना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा चोरी न करो, ये कुछ नियम आप बांध लो। एक तो पीवना तंबाकू, तंबाकू पीना बंद करो, तंबाकू चबाना बंद करो, मांस और मछली का परित्याग कर दो। जो मछली पानी में तैरने वाली को तो उठा के तेल में डाल देते हो, उसका क्या हाल होता होगा, ये बंद करो। और तीसरी बात है, शराब का सेवन ना करो, शराब का बिल्कुल भी सेवन ना करो। अगर आपको शराब किस चीज से शराब बनाते हैं, शराब बनाते हैं किस चीज से, सड़ी गली चीजों से बनता होगा ना, फ्रूट वगैरह, अन्ना वगैरह, ये सड़ी गली चीजों से बनता है। तो सड़ी गली चीजें लेने के बजाय आप फल खा लो, अन्न खा लो, जो है साफ सुथरा भोजन करो, इसका सुरापान का त्याग करो। परदारा, दूसरे की पत्नी को, माता बहन को, माँ और बहन बेटी की नजर से देखो। और चोरी बिल्कुल नहीं करना, और किसी की निंदा नहीं करना। कितनी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तंबाकू पीना छोड़ो, मांस मछली का परित्याग करो, शराब का सेवन न करो, दूसरे की पत्नी को माता बहन की नजर से देखो, चोरी ना करो और निंदा से बिल्कुल परहेज करो। 1 महीना ये करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा श्री प्राणनाथ जी ने कहा। तो ऐसा कहने के बाद उसी समय उन बखत दिया हुक्का फोड़, लगे देन श्रवण आत्मा को जोर, और हाथ में जल लेकर के इन चीजों का परित्याग कर दिया।
और घर में जाकर सबको कह दिया, आज के बाद मेरे घर में मांस मछली नहीं बनने वाली, मेरा रसोई अलग बनाओ, मेरा भंडारी आज से अलग आएगा, अलग भोजन बनेगा, तुम लोग जो करना है करो, लेकिन मुझे इससे बाहर आने दो। जुड़ाव करके लगी वो चर्चा सुनने, दृढ़ निश्चय लेकर के प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए, है ना। आराम से प्रवचन सुनने के लिए बैठे। तीसरे दिन जब प्रवचन सुनते सुनते प्रवचन के समय उनके ब्रज और रास की बातें हो रही थी, श्री कृष्ण की लीला की बातें हो रही थी, उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लग गए। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, क्या हुआ भैरव सेठ जी, घर परिवार याद आ रहा है क्या है? नहीं, मुझे परम धाम याद आ रहा है, कृष्ण की कृपा का अनुभव हो रहा है मेरे को, आप मेरे पर कृपा करें और ऐसी कृपा करें कि उस कृपा के वशीभूत मैं रहूं। और ऐसा करते हुए भैरव सेठ ने तीसरे दिन ही कहा, मेरी जागनी हो जाए, मैं भी सुंदर साथ में शामिल हो जाऊं, मैं भी ब्रह्म सृष्टि की पंक्ति में जाके बैठना चाहता हूं। देखो कितनी अच्छी बात है, भाव जगना चाहिए तो कार्य की सिद्धि हो ही जाती है। तो सब तैयार हो गए। भैरव सेठ ने कहा, हे गुरु महाराज, अब मैं जीवन भर कुछ भी ऐसी चीजें ग्रहण करूंगा ही नहीं। अब त्याग के देखो, त्यागात् शांतिर अनंतरम, गीता में कृष्ण कहते हैं त्याग के बाद शांति मिलती है, नहीं त्यागोगे तो शांति नहीं मिलने वाली। आपने एक भागवत में कथा आती है, 24 गुरु के प्रसंग में एक प्रसंग आता है, एक बाज पक्षी आकाश में मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा था, चील ने उसको झपट्टा मारा भी उसके मुंह से छीनने के लिए, तब तक झपट्टा मारा जब तक उसके मुंह से मांस का टुकड़ा छूटा नहीं। लेकिन परेशान होकर के चील और बाज की लड़ाई हुई, तो चील ने ऐसा झपट्टा मारा कि चील के झपट्टे से परेशान होकर के उस बाज ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, चील ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद बाज पक्षी को शांति मिली, त्यागने के बाद शांति मिली। ऐसे ही पदार्थ का त्याग करोगे तो बोझा हल्का होगा और शांति मिलेगी। लोभ को त्यागोगे तो शांति मिलेगी, लालच को त्यागोगे तो शांति मिलेगी। जो हम बोझा उठा के चलते हैं उस बोझा को कम करने में शांति मिलती है, बोझा बढ़ाने में शांति नहीं मिलती है। बोझा बढ़ाना नहीं, बोझा घटाना चाहिए। हमारे एक सेठ जी हैं, मुंबई में रहते हैं, हम सब जानते हैं उनको, बड़े अच्छे हैं। एक दिन उनकी पत्नी जी ने कहा, मुझे चंडीगढ़ यहाँ रहना है कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीना रहना है आराम से, तो कुछ सामान अपना मंगा के यहाँ रखना चाहती हूँ, कुछ अलमारी हो जाए, कुछ सामान हो जाए, आनंद से रहना चाहती हूँ। तो पति कहते हैं, अब आनंद से रहने के दिन हमारे समाप्त हो गए, अब हमारे जाने के दिन आ गए, अब संकलन करने का दिन समाप्त हो गया, अब तो छोड़ने के दिन आ रहे हैं, इकट्ठा करने का दिन खत्म, अब त्यागने का दिन आना प्रारंभ हुआ। त्यागना सीखो, इकट्ठा मत करो। जितना त्यागेंगे उसी में शांति है, इकट्ठा करने में कोई शांति नहीं है। इकट्ठा करेंगे तो चोर लुटेरे आएंगे, लूट के ले जाएंगे, त्यागेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। इसलिए त्याग में शांति है, त्याग में आनंद है। उतना ही सामान रखा जाए जितने से हमारा गुजारा आराम से चल जाए, तकलीफ भी ना हो, परेशानी भी ना हो। यहां तो हमारी माताएं बोलती हैं भी मरने के बाद पहनने वाला कपड़ा भी सिला के रखने की बात करते हैं। जीते जी तो अपना कपड़ा तिजोरी में भर भर के रख ही लिया, मरने के बाद पहनने का कपड़ा भी सिला के पहले रखने की बात होती है। यहाँ यही आके मैंने जीवन में पहली बार सुना, यही मलोए में पहली बार सुना, मरने के बाद के लिए कपड़ा रखा है, नहीं रखा है। मरने के बाद जो मर्जी पहना है, हमें क्या लेना देना है। मरने के बाद कौन सा कपड़ा पहनना है, सिला के रेडी रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। आपको पता है मरने के बाद कभी भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनाया जाता है। जब मृत्यु होती है उस समय जाकर के
कपड़ा लेके उसी समय लेके आते हैं और उसी समय पहनाते हैं, उस समय उसको निकाल के ले जाते हैं। पहले से क्यों तैयार करके रखे हुए, मरने के बाद मुझे ये पहनाना, मरने के बाद मुझे ये कर देना, मरने के बाद मुझे ये कर देना। अरे मिट्टी का ढेला है, जो मर्जी करे, कहीं ले जाके फेंक दे, सड़ने दे, कीड़े मकोड़े खाएं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मरने के बाद के लिए भी कपड़े सिला के रखते हैं, और वो कपड़ा किस काम आएगा? किसी काम नहीं आएगा। जीते जी जितने कपड़े इकट्ठे किए वो भी ज्यादा है। मरने के बाद के लिए कुछ भी मत सोचा करो। मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के समय पहनने वाला कपड़ा मृत्यु के बाद खरीदा जाता है, पहले नहीं खरीदते हैं। कभी भी पहले नहीं खरीद के रखते हैं, पहले तैयार करके नहीं रखते हैं। लेकिन यही आके मैंने पहली बार सुना, उसके बाद मैंने बहुत सारे ग्रंथों का पढ़ा। मृत्यु से पहले कोई कपड़ा सिला के रखने की परंपरा है या नहीं है? कहीं भी शास्त्रों में नहीं आता है। तो मलया में कोई नया किताब लिखा गया होगा, उसमें आता होगा, उसमें भी नहीं मिलेगा मेरे को कहीं। है ना, गांव में कोई किताब नया छपा है क्या ऐसा जिसमें सब रखने की परंपरा है? क्योंकि यहीं आके सुना तो यहाँ की परंपरा रही होगी, क्योंकि हमने तो आज तक कहीं सुना ही नहीं शास्त्रों में। तो ये कहने का मतलब, हम अपने जीवन में जो उपभोग करते हैं, हमारे जाने के बाद वो सारे कपड़े भी ले जाके फेंक देते हैं, प्रयोग नहीं करता है कोई भी। अरे मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा कौन पहनता है ना? लेकिन लोग मरने के बाद के लिए भी कपड़ा तैयारी करके रख लेते हैं। तो हाँ, तो ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो कहने का मतलब है, मैं कभी कभी हमारी दिल्ली में बिमला माता जी हुआ करती थी, बिमला मेहता जी, जो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनकी बातें मुझे कभी कभी याद आती है। जिस दिन मैं मरूं, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए, उस दिन मेरे बैंक में 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। मेरे बैंक में ना 1 रुपया होना चाहिए, ना दुनिया में मेरी सुई जितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ऐसा ही किया उन्होंने। जो देना है बच्चों को बांट के खत्म कर दिया। उन्होंने अपना लिमिट बना के रखा कि मैं इतने साल जीऊंगी, इतने साल तक इतने में मेरा काम चल जाएगा। लिमिट बना के रखा। और जिस दिन उनका धाम गमन होना था, उससे कुछ दिन पहले, जब थोड़ा होश हवास में थी, ठीक ठाक होश हवास में थी, उन्होंने लिख दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी बची हुई सारी संपत्ति प्राणनाथ जी की सेवा में चली जाए। मेरी संपत्ति कोई बच्चों के पास एक नया धेला भी ना जाए। बच्चे सब समर्थवान हैं, अपने आप कमाएंगे, अपने आप ग्रहण कर लेंगे। बच्चों के लिए एक नया सिक्का छोड़ के मुझे नहीं जाना है। न घर द्वार, अपना घर भी बेच दिया, किराए में रहने लग गई, किराए में रहने लग गए। न घर न कुछ भी नहीं। जब धाम सिधारी तो जो उनके पास थोड़ा सा पैसा बचा था वो सीधा प्राणनाथ जी के ट्रस्ट में चला गया, सारा काम खत्म हो गया। कहने का मतलब है, आपने जीवन में जो कमाया वो भी समाप्त करके जाओ। कोई आवश्यक नहीं कि आपकी संपत्ति पे कोई बच्चे लड़े। मेरी माँ की संपत्ति, मेरे माँ का सोना चांदी, मेरे माँ के हीरे जवाहरात, ये अगर माँ ने ये सारी प्रॉपर्टी छोड़ी, बाप ने संपत्ति छोड़ी, उस पर बच्चों की लड़ाई होएगी, तो आप क्या छोड़ के गए अपने घर में? लड़ाई छोड़ के गए। लड़ाई छोड़ के नहीं जाना। जिन जिनको दान करने में कंजूसी है ना, जो कंजूस है दान करने में, देने में, जिनकी मुट्ठी खुलती नहीं, इतनी इतनी खुलती है, थोड़ी थोड़ी खुलती फिर टाइट हो जाती है, उनके लिए विशेष करके कह रहा हूं, है ना। अब देने के लिए ऐसे खोलते हैं गुरुजी लोग, नहीं, थोड़ा आधा उधा खुलता फिर बंद हो जाती मुट्ठी, है ना। मन तो करता है देने का, जैसा एक उंगली खुलती है, नहीं नहीं अभी नहीं, तो फिर तो ये मुट्ठी ज्यादा टाइट मत करो, मुट्ठी हल्की रखो। देने की आदत होनी चाहिए। देखो मैं तो निरंतर देता ही रहता हूं। जो मेरे पास आता है, आज आया आज ही खत्म हो जाता है। मैं तो कभी रखता ही नहीं हूं। क्या किसके लिए रखूं? रख करके मैं क्या करूं? सब सुंदर साथ के लिए है, सब मेरे सुंदर साथ के लिए है, मेरे लिए कुछ चीज चाहिए ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है, भैरव सेठ ने यही विचार किया, अब तो मुझे परमधाम की आत्मा में शामिल किया जाए। क्या करूंगा? सब संग्रह करके, इकट्ठा करके, चित्तबादियो श्री जी साहेब संग, पल पल बढ़त अति घने रंग, रहे
2-3 मास रजा मांगी जब, रोए भैरव सेठ बातें करी तब, और भैरव सेठ की धूमधाम से जागनी हो गई। पायो निज नाम आत्म जागी, आत्म जागी, खेल रास में खेले, नवतन मोरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागे, पायो जागे जागे पायो निज नाम आत्म जागे जागे पायो निज नाम आत्म। कृष्ण कन्हैया लाल की। भैरव सेठ की धूमधाम से जागनी हो गई। लोग चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि तुम लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, अब मैं तो परम धाम का सुंदर साथ हो गया। देखो बड़ी खुशी होती है, मैं सुंदर साथ हो गया, मैं परम धाम की आत्मा हूं। कितना अच्छा लगता है, आनंद आता है, एक ठिकाना सा बन जाता है हमारा। हमने गुरु कर लिया, हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, अब हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ गया है। इतने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, अपने को हल्का महसूस होता है। कभी आपने जीवन में अनुभव किया नहीं किया, लेकिन बड़ा हल्का सा महसूस होता है ना। मैं अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर चुकी हूं, वैसी भावना है ना। मैं अपने आप को परमात्मा को अर्पण कर चुका हूं, ये भावना जो होती है ना, बड़ा आनंददायी होता है। कभी आपने जीवन में किसी के साथ सफर किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, यात्रा करते समय अपने से बड़ा कोई साथ में होता है ना, तो आपको कोई चिंता नहीं रहती है, मेरे से बड़ा मेरे साथ है, सारी व्यवस्था खुद ही करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन कभी स्वयं अकेले यात्रा में जाओ तो खुद ही चिंता हो जाती है। अरे मेरे से बड़े साथ हैं, सारा कर लेंगे, मुझे क्यों चिंता करना किसी चीज की। इसलिए गुरु महाराज जब साथ हैं तो हमें चिंता किस चीज की करनी है, वो हमें तार देंगे। लेकिन एक बात है माताओं बहनों, एक बात समझना चाहिए, भोजन देना गुरु महाराज का काम है, पाना आपका स्वयं का काम है। भोजन मां परोसती है, खाना तो बेटे को ही पड़ेगा। गुरु महाराज आपको दीक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन गुरु महाराज ने जो दीक्षा ज्ञान दिया उसे जीवन में उतारना तो हमें ही पड़ेगा। हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो नुकसान हमें ही होने वाला है। और श्री प्राणनाथ जी ने भैरव सेठ को कहा मुझे जाने दो, 3 महीने हो गए, मैं यहां से आगे निकलना चाहता हूं। हम एक ही बंदर अटके आज, हमें काहित करना है राज। एक ही जगह बैठ करके मुझे आश्रम मंदिर बना करके नहीं बैठना है, मुझे तो लोगों को जोड़ना है, जागने का कार्य करना है। लेकिन बार बार भैरव सेठ कह रहे हैं गुरु महाराज आपको मैं जाने नहीं देने वाला, यहाँ बड़ी सारी जमीन लेंगे, बड़ा आश्रम बनाएंगे, आपको यहीं रहना होगा। उसी समय मुस्लिमों का देश है, वहां पे कोई नया शासक आ गया है ना, अब्बासी बंदर में नया शासक आ गया। वो नया शासक हिंदू और संतों को सहन नहीं करता था, तो अब्बासी बंदर में रहते हुए भैरव सेठ को संकोच हो गया। अब मैं गुरु महाराज को तो कह दिया आप कहीं नहीं जाना, अगर इन लोगों ने गुरु महाराज को पकड़ करके कहीं जेल में डाल दिया तो पाप का भागीदार मैं बनूंगा, दोष मुझे लगेगा। प्राणनाथ जी तो यही चाहते थे। अब प्राणनाथ जी ने कहा हे भैरव सेठ मैं जाना चाहता हूं, तो भैरव सेठ ने हाथ जोड़ दिया। बस क्या बोले, क्योंकि संत गुरुजन जब जाने लगे तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब जाने लगे अच्छा जी जाओ जी जाओ, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से।
मागादित्य मंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम वच। आप बैठो ऐसा हम गुरुओं को ना बोलें कभी भी। उनको आसन दिखा दें, अपनी मर्जी से जहां बैठेंगे बैठने दो। संत महात्मा जब घर में आते हैं ना तो आओ जी गुरुजी बैठो, ये बोलने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि संतों को महात्माओं को बैठो हम नहीं बोल सकते। आपका घर है, जहां मर्जी आप जैसा उचित समझें, लेकिन बैठो नहीं बोल सकते, तो जाओ भी नहीं बोल सकते, अमंगल हो जाएगा। ये अमंगल शब्द आ जाएगा ना, मागादित्य मंगलम ब्रज सखे। अगर जाओ बोलते हैं तो संतों को जाओ भी नहीं बोलना चाहिए। स्नेह न शून्यम वच, स्नेह रहित शब्द बन जाता है। तो क्या बोला जाए, जब बैठो भी नहीं बोल सकते, जाओ भी नहीं बोल सकते, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुरु महाराज जब घर में आए तो ये सब आपका है, ये आप ही का दिया हुआ है, आप जहां मर्जी आपको जैसा उचित लगता है वैसा आप करें। तो गुरु महाराज जहां मन करे बैठ जाएंगे, अपने आप ही बैठ जाएंगे बस। लेकिन बैठो बोलेंगे तो हमने हुक्म जमाया, जैसा नहीं होगा। बैठो तो सही, सुनते नहीं क्या? बैठो, अच्छा नहीं लगता ना ऐसी बातें बोलना, है ना। जाओ बोलने से भी अच्छा स्नेह है ना शून्यम वच, स्नेह रहित तो वचन हो जाता है। अच्छा जी ठीक है, फिर जब मर्जी करे आ जाना, तो भी चले जाओ। जाओ भी तो नहीं बोल सकते, तो क्या करना चाहिए? जब जाने लगे तो दरवाजे में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और क्या कहें? आपके दर्शन बार बार होते रहें, बस आपके दर्शन बार बार होते रहें, बस इतना ही बोलें। इतना बोलने से आपने जाओ भी नहीं बोला, बैठो भी नहीं बोला। अब कुछ सामग्री ला के दिया, अरे खा लो बोलो, ऐसा लगेगा कि कभी गुरु ने खाया ही नहीं, गुरु को कभी खाने को ही नहीं मिला। खाओ तो सही, इतना तो खा लो। अब ये भी तो नहीं बोल सकते। अब कुछ लाके सामग्री लाके परोस के आपने रख दिया, तो जल्दी जल्दी खाओ, खाओ भी नहीं बोल सकते, तो ये भी नहीं बोलना चाहिए। परोस के आपने रखना आपकी जिम्मेदारी है। कई लोग जबरदस्ती खिलाते हैं, इतना तो खा लो, इतना तो खा लो, इतना तो खा लो। अरे बेचारा बंदा 50 साल से खा रहा है, उसको पता है ना उसके पेट में कितना आता है, कितना ज्यादा उसको खुद को पता। और आप बोलते हैं कि और खाओ, तो पेट में आए ही ना तो क्या करें? हमारे यहाँ पे एक महाराज जी हुआ करते थे, बड़े क्या बोलते हैं, रमूजी मानस, क्या कहते, रमूजी मानस बोलते हैं ना, हाँ, बड़े खुश लेने वाले, आनंद लेने वाले। तो जब कोई लेके आए भोजन, कोई बढ़िया सा लेके आए, तो मजाक करते थे, हेलो पेट, हेलो पेट, क्या हाल है, कुछ डालो। अपने पेट को टेलीफोन करते थे, कुछ डालो, कुछ मलाई मक्खन आया है, डालू कि नहीं डालो? अच्छा ठीक है ठीक है, फिर डालता हूं, फिर खा लेते। तो देखो संत महात्मा भी कभी इंजॉय करते हैं ना, इंजॉय होना चाहिए संत महात्मा को भी, इनको भी इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। तो जब लाए तो बोलते रुको रुको, पहले टेलीफोन करके पूछता हूं पेट को, पेट अगर हाँ कहे तो जरूर देना, पेट ने ना किया तो नहीं। तो कभी कभी ना भी करते थे, हेलो, अच्छा भर गया है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, फिर नहीं डालेंगे। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा,
जीवन तुमको दोबारा मिलेगा। अरे राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण अब वहां से श्री प्राणनाथ जी विदा लेकर के निकले तो वहां से आगे बढ़ते हुए कोग बंदर बसरा के नाव में बैठे, वहां से बसरा भी मुस्लिम देश ही पड़ता है अब, तो वहां से बसरा से होते हुए नगद पैसा जो भी उनके पास था वो वही सब बांट दिया गरीबों को। कुछ भी लेके नहीं चले, कुछ भी लेके नहीं चले। मुझे एक महात्मा जी की बात याद आती है। एक महात्मा जी अब भी हैं, वो लामा संत हैं, लामा संत हैं। तो उनको कोई भी ये बोले ना अभी ये घड़ी तो बहुत अच्छी है, खोल के दे देते हैं उसी समय, एक सेकंड नहीं लगा। किसी ने उनको गाय दान दिया, बड़ी अच्छी गाय, दुधारू गाय बछड़ी के साथ लेके जा रहे थे। किसी ने पूछा अरे गुरुजी आपको तो बहुत बढ़िया गाय किसी ने दान दिया, ये तो बड़ी थन भी बड़ा भारी है, इसका बछड़ी भी साथ में है, तो दूध तो बड़ा बढ़िया देती होगी। मैंने दूध निकाल के तो नहीं देखा, तुम्हें पसंद है क्या, ले जाओ। दे ही दिया उसी समय। अब भी है वो महात्मा जी। हाँ, और एक दिन तो नहीं उस समय ये गाड़ी निकली थी बोलेरो गाड़ी नई निकली थी। अब वो संत हैं तो उनको किसी ने, चेले ने एक गाड़ी दान दी। गुरुजी आप इस गाड़ी में घुमा करो, पैदल बहुत घूम लिया, अब आप इस गाड़ी में घुमा करो। तो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे, ड्राइवर उनका गाड़ी चला रहा था, रास्ते में कोई से चेला टपक गया। तो चेले ने आकर के पूछा गुरुजी गाड़ी का कलर तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, तेरे को पसंद आई? चलो, ड्राइवर को उतारा, खुद भी उतर के गाड़ी उसी को वहीं दे दिया उसी समय, एक सेकंड नहीं लगाया। अगर किसी को मेरी चीज पसंद आती है तो मुझे रखने का हक नहीं है। देखो संत कैसे होते हैं। अब भी हैं वो, बड़े बुजुर्ग हो गए, अब तो बड़े अच्छे संत हैं, है ना, बड़े अच्छे संत, पहुंचे हुए संत हैं। जो चीज किसी को पसंद आ जाए तो तत्काल उसी समय दे ही देते हैं। और एक समय तो लामा लोग हैं ना, तो बक्खू डालते हैं, बक्खू बोलते हैं ना, लामा लोग डालते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो इधर मैक्लोडगंज में ऐसे डालते हैं। तो बढ़िया पहन करके, बढ़िया सा हो, चोगा सा पहन करके किसी के घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये आपका जो कपड़ा है ना, उसमें घर महिला ने कहा होगा, पुरुष ने, किसी ने कहा होगा कि ये वो कपड़ा बहुत बढ़िया है, अगर इस कपड़े का ऐसा ऐसा बनाया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। रात को तो कपड़े पहन के सो गए, सुबह उठे तो वहीं पे जो घर का मालिक है उसके कुछ पेंट वगैरह लटके पड़े थे, वो डाला और वो कपड़ा वहीं छोड़ के निकल गए। हाँ, मेरे सामने घटनाएं बता रहा हूं मैं। जो जीन्स का पेंट वगैरह वही जो लटका पड़ा था वो डाल लिया खुद ही। है तो महात्मा, लेकिन देखो ना फकड़ता कितनी है, कितनी फकड़ता उनमें। जो कपड़ा लटका पड़ा था वो डाल लिया और अपने कपड़े वहीं छोड़ दिया, क्योंकि घर के लोगों को मेरा कपड़ा पसंद आया, पहना हुआ कपड़ा पसंद आया। कर सकता है कोई ऐसा? गाड़ी पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी बोलते देना शुरू करोगे तो है कौन देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन है वो, अब भी है, मौजूद है। कभी आपका मौका लगेगा तो मैं दार्जिलिंग में रहते हैं, उनका दर्शन करा दूंगा। अब भी हैं वो, बड़े अच्छे संत हैं, बड़े प्यारे संत हैं वो। उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, लोग उनको आज भी गुरुदेव बोलते हैं। बड़े पहुंचे हुए गुरुदेव हैं वो, बड़े संत हैं, अच्छे संत हैं। तो ऐसे दुर्लभ संत कभी कभी देखने को मिल जाते हैं धरती पे। किसी ने कुछ पसंद किया कि नहीं, तत्काल एक क्षण नहीं लगाना, दे ही देना दूसरे को। क्योंकि किसी को पसंद आया, उसको अच्छा लगा, तो उसको अच्छा लगने का मतलब ये चीज मेरा नहीं है, ये उसी का है, उसको दे ही देना। देखो कितनी अच्छी भावना है, ये आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्राणनाथ जी ने भी जो भी सामान आया सब बांट दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ दे दिया।
देने के बाद फिर वहां से आगे बढ़े श्री प्राणनाथ जी। वहां से बसरा के लिए नाव लिया। नाव लेने के बाद आगे कोग बंदर, फिर लाठी बंदर, फिर नाथा जोशी के घर में आए। तो मार्ग में ठकुरी बाई इत्यादि जो कल परसों आपने सुना वो सब मिले। तो वहां से होते हुए श्री प्राणनाथ जी भ्रमण करते हुए विक्रम संवत 1728 को बैसाख के महीने में वापस ठट्ठा नगर पहुंच गए। श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो मस्कत बंदर में जहां जहां जो घटना घटी वह सारी घटना प्राणनाथ जी ने सुना दी, सारी बातें सुना दी। और जगह जगह से लोग आए मिलने के लिए, उनसे भी सारी बात हो गई। और इस तरह से ये सारी घटना घटी। इधर ये सारी बातें होने के बाद अब लालदास जी महाराज की जागनी हो गई है ना, आपने सुना है। तो जागनी होने के बाद भ्रमण करते करते लालदास जी महाराज पोरबंदर पहुंच गए। पोरबंदर में उनका अपना निवास स्थान था। तो पोरबंदर पहुंच गए। वहां आने के बाद उन्हें जागनी करना शुरू किया। तो कुछ लोगों ने उनको बहुत सारा ताना मारना प्रारंभ कर दिया, परेशान करना प्रारंभ कर दिया। अब इधर श्री प्राणनाथ जी यात्रा करते हुए नलिया की ओर जाने लगे। तो नलिया जामनगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, ए बिहारी जी महाराज, मैं नलिया आ रहा हूं, आप भी नलिया आइए और यहां बैठ करके अपने ज्ञान की बातें करते हैं, सत्संग प्रवचन की ज्ञान की बातें करते हैं। अब यहाँ पे क्या घटना घटती है, यहाँ पे एक सुंदर साथ था जिसका नाम है धारा भाई। क्या नाम है? धारा भाई। और ये धारा भाई को बड़ा आवेश आता था। देवचंद्र जी महाराज के समय के शिष्य रहे, तो बड़ा ज्ञान था इनमें। तो कभी सत्संग करें, कभी प्रवचन करें। एक खंबालिया की घटना है, खंबालिया की ये घटना है। तो एक दिन धारा भाई को लोगों ने छोटा सा आसन बना के बैठा दिया, सम्मान दिया और प्रवचन सुनाने लगे। धारा भाई प्रवचन सुनाते हुए बड़ा उनको आवेश आता, आंखें बंद करके कुछ परम की बातें करते, कुछ और अच्छी अच्छी बातें सुनाने लग गए। तो ये आवेश उनको आने लगा, अंदर से जोश आने लगा। कुछ बढ़िया बढ़िया पद गाए, कुछ सुनाए। ये सारा समाचार बिहारी जी को ले जाके किसी ने सुना दिया। जैसे बिहारी जी को पता चला, धारा भाई खंबालिया में आसन लगा के बैठा रखा है, लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं। तो धारा भाई को जामनगर बुला करके कहा, तुमने क्या किया? मैं यहां होते हुए तुमने अलग से नई गद्दी बना ली, इसलिए हमारे धर्म में ऐसा नहीं चलता है। आज अभी इसी समय मुझे तुम्हें धर्म से बहिष्कृत करना होगा। धारा भाई को धर्म से निष्कासित कर दिया। देखिए, एक बात बताऊं आपकी जानकारी के लिए, किसी को कभी कोई धर्म से नहीं निकाल सकता है। धर्म तो हमारी अपनी अंदर की चीज है ना। अगर किसी ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, लेकिन वो मुसलमान शरीर से तो बन गया, अंदर से अगर हिंदू ही बना रहा तो क्या कर लेगा वो? सामने वाला क्या कर लेगा? अंदर से तो सनातनी है, भगवान की पूजा करना पसंद करता है, शरीर से मुसलमान जैसा लगता है। तो धर्म तो कभी किसी का कभी बिगड़ता नहीं है। लेकिन लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद अब उसी धर्म में ज्यादा कट्टरता आ गई तो समाज को नुकसान देने वाला है। इन सारी चीजों से हमें बच करके रहना चाहिए। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप ये करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, नहीं बोलता। कई बार लोग बोलते कि देवी देवताओं की पूजा ना करो। नहीं, देवी देवताओं की पूजा किए बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। गुजारा है तो बताओ मेरे को, गुजारा है क्या? कोई गुजारा नहीं है। सबको सम्मान देना ही पड़ता है। जल की पूजा भी करना पड़ता है, फल की पूजा भी करना पड़ता है, पत्थर का भी सम्मान करना पड़ता है। जमीन में पत्थर लगाते हैं तो रोज हम इसको पोंछा मारते हैं, बढ़िया से साफ करते हैं। पूजा तो कर ही रहे हैं ना, कहीं ना कहीं सम्मान तो दे ही रहे हैं ना। मैं कहता हूं सबका सम्मान करो,
इष्ट देव एक को बनाया करो, इष्ट देव की सदा निरंतर पूजा करो, लेकिन अन्य देवी देवताओं का खंडन मंडन भी ना करो। किसी को छोटा मत समझो, सब अपने से सबको बड़ा मानो, सबसे छोटा स्वयं को मानो। हम सबसे छोटे हैं, बाकी सब हमसे बड़े हैं। सबको बड़ा मानने का अभ्यास करो। और यहां से पत्र लिख करके भेजा बिहारी जी के पास, हे बिहारी जी महाराज, कृपा करके आप पधारें, आपके साथ ज्ञान की बातें करनी है, सत्संग की बातें करनी है। और ये धारा भाई जो सुंदर साथ है, इसने कहा, हे श्री महाराज ठाकुर जी, गुरु भाई है ना वो तो, हे श्री महाराज ठाकुर जी, मुझे बिहारी जी ने धर्म से निकाल दिया है, अगर बिहारी जी आए तो मुझे धर्म में दोबारा दाखिल कर लीजिएगा। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, एक काम करो मेरा, मैं तो अन्य काम में लगा रहता हूं, जब श्री बिहारी जी महाराज आए तो वो नाव से उतरेंगे तो मुझे पहला संदेश देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। श्री बिहारी जी तो आवत ए हम देवे बधाई जाए, सात जिन विद जगायो सो सुन के आनंद पाए। कितनी जागनी हो गई, कितने धर्म में लोग जुड़ गए, कितनी समाज संगठित हो रही है, ये सारी बातों का ज्ञान मैं बिहारी जी को दूंगा। उधर से बिहारी गुरुपुत्र महाराज चल पड़े। चले बिहारी जी बैठे नाव में, मंडई उतरे जब, धारा दौड़ियो खबर लय, आए दई बधाई तब। मंडई बंदर में उतरे बिहारी जी महाराज। धारा भाई ने जाकर प्राणनाथ जी को संदेश दिया, हे श्री मेरा ठाकुर जी, गुरु महाराज पधार गए, गुरु महाराज आ गए गुरु महाराज। ये समाचार पाने के बाद श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे धारा भाई, मैं तेरी सारी बातें मैं करूंगा, उनके साथ दोबारा आपको सुंदर साथ में शामिल करेंगे। इधर प्राणनाथ जी के साथ कुछ सूरत के लोग भी रह रहे हैं, सब लोग वहां पे रह रहे हैं, बड़ा आनंद है। और बिहारी जी महाराज आ गए हैं तो प्राणनाथ जी ने रूपाबाई, राधाबाई और तेज कुंवरी जी को बैठा के समझाया, बिहारी जी महाराज पधार रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जामनगर से आ रहे हैं, उनकी सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी सेवा में कोई चूक हो गई तो तुम्हारा और हमारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा, ये समझो। कोई चूक उनकी सेवा में नहीं होनी चाहिए। एकांत में बैठा करके इन तीनों को समझाया, खूब सेवा करना बिहारी जी की। उनको गर्म पानी, ठंडा पानी, दूध, जो भी वो मांगे सब सामग्री समय पे पहुंचा देना। उनके वस्त्र धोना, वस्त्र धो करके उनको दे देना, सारा काम करना, पूरी तरह से मन लगा के सेवा करना। और बिहारी जी महाराज के साथ भी कुछ संगत आए तो प्राणनाथ जी के साथ भी कुछ संगत है, मिलना हुआ और दोनों को प्रेम से गले मिले, प्यार से बैठे और बातचीत होने लगी। और बिहारी जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के, प्राण जीवन सुनो बिनती, कहते हैं सब साथ, भव सिंधु में थे काड़ के धनी, अब क्यों छोड़ते हाथ। आप हमारे प्राण सिंधु हैं, आत्मा के आधार हैं, आप हमारे साक्षात गुरु महाराज हैं। बड़ा सम्मान करते हैं श्री प्राणनाथ जी उनका। और सारे जो वस्त्र हैं, तेज कुंवरी जी के सारे वस्त्र उनको दे दिए। देखिए, जो अपनी अर्धांगिनी जो वस्त्र पहनती हैं, सब बढ़िया बढ़िया उन्हीं को दे दिया। आभूषण, सोना चांदी, हीरे मोती सब उन्हीं को अर्पण कर दिया। और सब करने के बाद अब उसके बाद बिहारी जी बोलने लगे, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ए मीरा ठाकुर, क्या मांगना चाहते हो मेरे से मांगो, जो भी मेरे से मांगना चाहते हो मांगो। और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने श्री बिहारी जी को कहा, हे गुरु महाराज, आप तो साक्षात सदगुरुदेव चंद्र जी के स्वरूप हैं, थोड़ी बड़ाई करनी पड़ती है ना। और आप में इतना अथाह ज्ञान है, आप पर नाम की रतनबाई की वासना है, तो मैं हूं, रतनबाई की वासना है। देवचंद्र जी का स्वरूप है आपका, वो भी हूं, और क्या है ना।
तो सारा सब कुछ सही है, बोलना क्या चाहते हो? मेरे पास एक सुंदर साथ आया है, उसका नाम है धारा भाई। उसको आपने 1 साल पहले धर्म से बहिष्कृत किया होगा। बस मेरे से आपको इतनी प्रार्थना है, इनको सुंदर साथ में दोबारा शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इसका मैं ऋणी हूं। जब आप पहली बार नाव से आए तो सबसे पहले आपका आने का संदेश इसी ने मेरे को दिया। तो बिहारी जी बड़े नाराज हो गए, बड़े नाराज हो गए। इतनी बात मानो हमारी, धारा को कृपा करो तुम। तो बिहारी जी ने कही, ये अर्ज सुने नहीं हम, ये अर्ज तुम कबू ना करो, ना फेरो हमारो हुक्म। धारा भाई को सुंदर साथ में शामिल करने वाली बात दोबारा लेके मेरे पास नहीं आना। मेरे होते हुए इसने एक और गद्दी खड़ी कर ली, अपनी पूजा करवाने लगा। इनको जरा राज्य की कृपा हुई और राज्य का आवेश आने लगा। राज्य का आवेश सब जगह नहीं आता, मेरे पर आता है। जगह जगह क्यों आने लगा राज्य का आवेश? और तो मेरे ऊपर आता है। और इसने मेरी इज्जत बिगाड़ी है, गद्दी अलग से बना के बैठ गया है। जामनगर में एक गद्दी होते हुए अगली गद्दी का निर्माण इसने कैसे किया? ये मेरा लाख बार इसकी विनती सुनाओगे तब भी मैं नहीं सुनने वाला। श्री मामती हुक्मे कहाई, साकुंडल कृपा करी जेह, सदगुरु चरण प्रताप थे, सने सखी कही एह। ये सारा प्रसंग सने सखी जी कहते हैं, मैंने आपको सुना दिया। अब आगे बिहारी जी और इस प्राणनाथ जी में थोड़ा सा अंतर मतभेद होता है, वो प्रसंग संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगा। बिहारी जी महाराज सत्संग प्रवचन करते हैं। बिहारी जी को ज्यादा ज्ञान नहीं है। बिहारी जी को कितना ज्ञान है? श्रीराज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, बोलो आगे। कहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 फूल लाल माणिक के, कमल कैसी नीलवी की पाखड़ी, छत्री के चारों तरफों जबरों की झालर, 6 डालों पर 6 कलश, हेम की उतरती कांगरी पसमी बिछौना, 1 गादी 2 चाकले, पर 5 तकिए। ये जो है ना, ये गुरु महाराज से बढ़िया सीखा था बिहार जी ने। जब सुंदर साथ आकर के बैठे, इसी का प्रवचन रोज करते थे। अब सुंदर साहब भी तो एक ही चीज सुन सुन के कभी उब भी जाता है ना। वो कितना सुनेगा, आज भी सुनेगा, कल भी सुनेगा, परसों भी। अब प्राणनाथ जी महाराज इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। तो बिहारी जी की चर्चा सुनते समय कोई मोबाइल चला रहा होता था, है ना? कोई मोबाइल चला रहा होता था उस समय, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था, कोई चाय पीने चला जाता था। जब बिहार जी का चर्चा का समय हो तो एक मतलब मन लगा के कोई सुनता नहीं था, है ना? जब प्राणनाथ जी चर्चा शुरू करें, मोबाइल का स्विच ऑफ करके रखते थे सुंदर सा, देखो, है ना? एकदम आनंद से सुनते थे, बैठ करके एकदम शांत होकर के सुनते थे। पिन ड्रॉप साइलेंट बोलते हैं ना, एकदम कोई आवाज नहीं आती थी। तो बिहारी जी ऐसे देखते थे, इतना ध्यान से सुनते हैं इनकी चर्चा, मेरी चर्चा तो सुनते ही नहीं। मेरी चर्चा में तो कभी मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सब तो ठीक नहीं है काम, तो ये काम ठीक नहीं है। यानी मेरा प्रवचन तो मन लगा के कोई नहीं सुनता, लेकिन प्राणनाथ जी का ध्यान से सुनते हैं तो हो ही जाता है ना थोड़ा। देखो साध सुंदर यह, बीत कई नलिया की तेह, देखे नूर चर्चा की रोशनी जब, बिहार जी के दिल शक भई तब। बिहार जी के दिल में शंका हो गई। इसका मतलब ये तहकीक के मेरी नौतनपुरी की गादी को ले लेगा। देखो, गादी का बड़ा खतरनाक डर है सबको, है ना?
मेरी गद्दी ये ले लेगा, ये मेरी 9 नंबर की गादी को ये छीन लेगा। मैं एक बात आपको आज बताना चाहता हूं, बता दूं आपको, जो मेरे साथ घटी हुई घटना है। मैं एक जगह रहता था यहां आने से पहले, बताने वाली बात तो नहीं, लेकिन जीवन में घटी हुई घटना तो बता देना चाहिए। तो एक जगह रहता था यहां आने से पहले, तो वहां पे मैं बैठा हुआ आराम से 2 4 6 महीने 8 महीने में बैठा, तो मेरी भागवत कथा हो गई धूमधाम से, बढ़िया धूमधाम से कथा हो गई। तब भागवत कथा, उस समय मैं भी थोड़ा जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया हूं। तो जवान था तो लोग भी बड़े श्रोता खूब आते थे, खूब आते थे। तो अब भागवत सुनने के बाद लोग कमरे में 20-30 लोग मुझे घेर के ऐसे बैठे रहते थे। तो एक सज्जन ने देखा मेरे पास लोग बड़े सारे 20-30-50 लोग बैठे हैं, बातें पूछ रहे हैं, कोई सरदार भी हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं। तो जाकर के महाराज जी को शिकायत कर दिया, ये श्यामानंद जी यहाँ अगर यहाँ रहेंगे तो आपकी गद्दी को खतरा है, आपकी गद्दी को खतरा है, इनको किस तरह से यहां से भगाओ। एक व्यक्ति ने कहा। बेचारे महाराज भोले भाले दूसरी सैर करने के लिए निकले, तो मेरे को बोलने लगे, देखिए श्यामानंद जी, फलाना व्यक्ति मेरे को ऐसा कह रहा था, आपके पास बहुत सारे आसपास के लोकल लोग बैठते हैं, आपसे बातें सुनते हैं, तो अगर आप यहां रहोगे तो मेरी गद्दी को खतरा है, ऐसा फलाना बोल रहा था। महाराज भी बोले भाले सारी शिकायत मेरे को सुना दी। अब मेरे को ये सब बात सुनने के बाद मेरे को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा, मैं तो कभी जीवन में ऐसा करना चाहता हूं, ना मैं करता हूं, ना मेरे से होता है। ये ब्राह्मण का शरीर है, ब्राह्मण के शरीर से झूठ भी जल्दी बोला नहीं जाता है, ब्राह्मण जल्दी किसी को ठगता नहीं है। मैं नहीं कहता दूसरों की बात, लेकिन मेरे से सब होता नहीं है। जल्दीबाजी, किसी से झूठ नहीं बोला जा सकता, किसी का लूटा नहीं जा सकता, ये ब्राह्मण का शरीर है। दूसरा साधु का शरीर है, साधु का शरीर मिला है बचपन से। गुरु महाराज मंगलदास जी के हाथ का जूठन प्रसाद बहुत पाया है मैंने। तो मैंने जिसने ये सुनाया था उसको जाकर के पूछा, आपने ऐसा ऐसा कहा? बोलना हाँ कहा तो था, कहा तो था। क्यों, आपको कैसे पता चला? महाराज जी ने मुझे सुना दिया सारी बात। महाराज जी भी बड़े भोले भाले, महाराज का रुद्र घंटी नहीं है, इसका मतलब आपको सारी बातें सुना दी, सुनाई। लेकिन देखिए, आप एक बात समझ लेना, आपने ये कहा कि गद्दी श्यामानंद जी छीनेंगे, अगर मैं अपनी गद्दी नहीं बना के बैठ जाऊंगा तो क्या करोगे आप वहां आकर के? मैं अपनी गद्दी नहीं बना के बैठ जाऊंगा, मैं किसी गुरुजी, मैंने यही शब्द बोला जो मैं आज बोल रहा हूं। गुरुजी मंगलदास जी के जो शिष्य होते हैं ना, वो सिंह होते हैं, खुद शिकार कर सकते हैं, खुद शिकार करते हैं, दूसरे के शिकार में जाके हमला नहीं करते हैं। यही शब्द मैंने बोला। गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य होते हैं ना, वो सिंह की तरह होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अपने प्रभुत्व से जमा करके बैठेंगे, लेकिन किसी का शिकार किया हुआ वो लेंगे नहीं। और जब बाद में ये आश्रम वगैरह का कुछ आधा % बना, तो उस समय वो जीवित थे, मैं उनको यहां ले आया, ये आपकी कृपा से ये बना। आपने महाराज जी को ऐसी ऐसी बात कही थी ना, तो आपकी कृपा से सब बन के तैयार हो गया। मेरी बड़ी इच्छा थी आपको यहाँ आश्रम दिखाऊं, उनको यहाँ बुलाया, सम्मान किया, शॉल उड़ाया, माला पहनाई, प्रसाद दिया, टैक्सी करके वापस उनको दिल्ली भेजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप एक बात सोचो, जो हमारे प्रति बदले की भावना रखता है, उसके साथ बदले की भावना ऐसे रखना जैसे मैंने किया। उसको परेशान नहीं करना, उसको सम्मान करना। बाद में रोने लग गए, मैंने गलत बोला उस समय, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलते तो मैं यहाँ होता ही नहीं, ये सब आश्रम बना के मैं बैठता ही नहीं। वो आपने नहीं बोला, वो तो आपने मेरे पर कृपा कर दी, ये सब कृपा है आपकी। मैंने उनको ऐसा बोला तो बाद में एकदम परेशान हो गए, मैंने क्या बोला था, आपने उसको किस रूप में ले लिया। इसलिए कोई बुरा भी कहता है, उसको भलाई के अर्थ में ले लेना, अच्छे अर्थ में लेना। और बुराई तो हमारे लिए कोई दुनिया में करता ही नहीं है, सब अच्छाई के लिए ही करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी को ये बोलने लगे, मेरी गद्दी छीनेगा बिहारी जी,
परेशान हो गए। यहां पे सब रहे तित मोहित होए, हमको न पूछे बात कोय। मेरा ठाकुर के पास सब प्रवचन सुनते तो मोहित होकर के बैठते हैं, मेरे से कोई बात ही नहीं पूछता। अब मैं क्या करूं? जब बैठे मसलहत करने, एक दिन एकांत में बैठे श्री बिहारी जी को कहा, हे गुरु महाराज, आप ऊंची आसन पे आपको बैठाऊंगा, नीचे चटाई बिछा के मैं बैठूंगा और तारतम आपसे दिलाऊंगा मैं सभी को। श्री प्राणनाथ जी कहते तारतम आपसे दिलाऊंगा और सारा प्रणाम आप ही को करेंगे, मैं नीचे सेवक बन करके हम दोनों चलें, आपको ऊंचे स्थान पे बैठा करके सम्मान के साथ हम जागने का काम करें। तो बिहारी जी ने उस समय बोला, ये माया का काम छोड़ करके ये विरक्ति वाला काम मेरे से नहीं होगा। जो छोड़ के माया कोई न ठाम, जाए कीजिए विरक्त को काम। ये बैरागी वाला काम मेरे से नहीं होगा। मैं तो राजा हूं, ठाट से रहना पसंद करता हूं, ढंग से रहना पसंद करता हूं। हम माया छोड़े नहीं लगार, सो तुम निश्चय जानो विचार। और एक मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, तुम भी चलो जामनगर, चलो जामनगर चलो, नौकरी करो, पहले की तरह पैसा कमा के लाओ, मैं बैठ के खर्चा करूंगा। अरे बाप रे, मैं खर्चा करूंगा, मुझे आश्रम चलाने में आसान हो जाएगा। यूं कह करके श्री प्राणनाथ जी को कहा कि नहीं, मेरे से सब काम नहीं होगा। दूसरी बात यह है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना, ये कोई शरीर से पतले लोग नहीं है। नागजी भाई की पत्नी उनका भांजा है, बिहार जी के भांजे। तो नागजी भाई की पत्नी कम से कम 2 क्विंटल की है, चल नहीं पाती है वो। यहां लिखा है बड़ी बोझल, बड़ी भारी है शरीर से, चल फिर नहीं पाती। अगर आज होती तो हम पूनम बहन से दवा खिला देते, पतली बना देते इनकी तरह। वो तो पुरानी बात हो गई, 400 साल पुरानी, क्या करें। तो जो भी मोटे लोग हैं इनसे दवा लें पतले होने के लिए, खूब जो भी दवा मिलती है ले, पतले हो जाएं, सब छरहरे बन जाएं, है ना। तो कहने का मतलब है इतनी भारी है वो चल ही नहीं सकती है, उसको पकड़ के चलाना पड़ता है। और वो मेरे साथ रहती है, वो मेरी कृष्णा बाई, मेरी घरवाली कराली, वो भी चल नहीं पाती, भी शरीर से भारी है। देखो दवाई अब आई, मोटे तब थे, क्या करें, बड़ा मुश्किल काम है ना। तो ये मेरे से सब काम नहीं होने वाला, और इन सब को लेकर के मुझे चलना पड़ता है। आप भी मेरे साथ चलो जामनगर, नौकरी करो बड़े आनंद के साथ। अब ये सब करके विरक्त वाला काम हमें करना नहीं है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी को ही उल्टा समझाना प्रारंभ किया। और देखो, मैं तो देवचंद्र जी का पुत्र हूं, पुत्र पुत्र ही होता है, जिम्मेदारी सब मेरे कंधे में है। मेरे संग रंग बाई है, जे है बड़ी बोझल शरीर ते। देखो चौपाई में लिखा है, बड़ी भारी है वो, तिनकी महतारी तीन संग। बताइए, उनकी मां उनके साथ है, वो भी मेरे साथ ही चलती है, ये सब कुटुंब परिवार मेरे साथ चलते हैं, तो मैं इनको छोड़ करके आ नहीं सकता, मैं यात्रा में चल नहीं सकता। मैं तो एक जगह बैठ के आराम से धर्म प्रचार करूंगा। इस तरह से बिहारी जी और श्री जी में संवाद हुआ। और बिहारी जी की सेवा में जिन जिन को लगाया ना, कई बार बिहारी जी ने प्राणनाथ जी ने प्रार्थना किया, बिहारी जी ने नहीं सुनी, तो उनकी सेवा करने वाले लोग थोड़े दूर दूर होने लग गए, दूर दूर होने लग गए। भाई देखो, बड़े गुरुजी तो नाराज होते रहते हैं, हर बार नाराज होते हैं। छोटे गुरुजी बहुत समझाते हैं, बड़े गुरुजी मानते नहीं है, क्या करें। तो बड़े परेशान होने लग गए, ऐसे तो कैसे होगा। तो भी दूर दूर होने लग गए सेवा में। प्राणनाथ जी को पता चला, प्राणनाथ जी ने दोनों तीनों की सभी की क्लास लगाई। देखो ऐसे नहीं, जो भी है उनकी सेवा करनी है, सेवा तो करना ही करना है। यूं कहते हुए अब श्री प्राणनाथ जी वहां से, अब इधर बिहार जी ने कहा अब मैं यहां से निकलना चाहता हूं। तो बिहारी जी को थोड़ी शंका होने लग गई श्री प्राणनाथ जी के प्रति। ये शंका दिल में लेकर के बिहारी जी वहां से
विदा होने लगे। प्राणनाथ जी के दिल में शंका थोड़ी सी हो गई, बिहारी जी बार बार बात मानते नहीं हैं, सलाह में भी आते नहीं हैं, जागने का काम बहुत पड़ा है। अभी 12,000 ब्रह्म आत्मा, 24,000 ईश्वरीय आत्मा, 36,000 पवित्र आत्माओं को सबको जगाना है, इतना भारी काम है, मैं अकेले कैसे करूंगा। बिहारी जी साथ देने को तैयार ही नहीं है। अरे गुरु महाराज का आदेश है। तो इस तरह से गए खंबा लिए बिहारी जी, जब कई हाकिम आगे जाए तब अब यहां से नाव में बैठ करके बिहारी जी खंबालिया गए। तो किसी ने समाचार दिया, खंबालिया का जो मंत्री था, पहले प्राणनाथ के साथ कोई खटपट होने से प्राणनाथ जी आ रहे हैं बोल करके वहां पे चौकीदार बसा दिया, लेकिन प्राणनाथ जी वहां थे नहीं। उनको चारों ओर देखा, नाव में बिहारी जी थे तो उनको सबको छोड़ दिया। अब इस तरह से बिहारी जी महाराज वापस पहुंच गए जामनगर। श्री प्राणनाथ जी धर्म के काम पे पहले की तरह लग गए और धर्म के काम पे जागनी करते करते शिव जी और राम जी यहाँ 2 सुंदर साथ को जगाया, दोनों को जगा करके जामनगर दर्शन करने के लिए भेजा। तो इनमें से शिव जी और जो राम जी है, राम जी को प्राणनाथ जी ने पत्र लिख करके भेज दिया, और शिव जी जो है 5 मोहर खर्च की उन जाई, निर्मल आत्म सुख भाई। शिव जी ने तो 5 चांदी के सिक्के दे करके मत्था टेका, बिहारी जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया। राम जी के पास कुछ था नहीं, प्राणनाथ जी का पत्र, ये गरीब हैं लेकिन आप इनको भी प्यार से स्नेह देना। तो राम जी ने पत्र लिख करके दिया। गुरु के पास आता है चिट्ठी लेकर के, कैसा है, कुछ देता ही नहीं है, मत्था ही नहीं टेकता है, कुछ पैसे वैसे लाए नहीं, चलो निकल जाओ धर्म से, निकाल दिए। देखो बिहारी जी का स्वभाव बड़ा अजीब सा था, और राम जी को भी निकाल दिया। इधर धारा भाई भी निकले पड़े पहले से, तो बिहारी जी का स्वभाव ही कुछ अजीब सा था। लेकिन एक बात मैं कहूं, बिहारी जी नहीं होते तो प्राणनाथ जी की महत्ता ही नहीं होती। बिहारी जी की वजह से प्राणनाथ जी का महत्व है। प्राणनाथ जी को इतना ऊपर ले आने में बिहारी जी का हाथ है ना, आप ये समझ लीजिए। और राम जी को भी निकाल दिया, तारा भाई को भी निकाल दिया, तो वापस दोनों आ गए। तो प्राणनाथ जी ने दोनों को सुंदर साथ में शामिल कर लिया। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, दोनों को सुंदर साथ में शामिल कर लिया। और वहां से श्री इस समय प्राणनाथ जी सूरत पहुंचे हैं। अब ये सूरत का प्रसंग है, मैं सूरत का प्रसंग आप सभी के सामने रख रहा हूं। तो सूरत में इस समय श्री प्राणनाथ जी हैं। तो वहां बैठे हुए श्री प्राणनाथ जी ने बड़े बड़े विद्वानों को वहां पे जगाया। भीम भट्ट, श्याम भट्ट, उद्धव जी, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान जो वेदांत पक्ष को मानने वाले लोग वहां पे आए। उन सभी को प्राणनाथ जी ने समझाया और एक पत्र लिख करके भेजा। बिहारी जी ने पत्र लिख करके भेजा, हम जिन जिन को निकालते हैं उनको तुम सुंदर साथ में शामिल करते हो, ये ठीक नहीं है। तो श्री जी प्राणनाथ जी ने कहा, लूला पांगला जो कोई साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। कैसा भी हो सुंदर साथ, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, उसके अंदर परमधाम की आत्मा है, उसको परमधाम का मार्ग दिखाना चाहिए। यहाँ पे जात पात से कोई लेना देना नहीं है, सुंदर और सुंदर से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने उनको पत्र लिख करके भेजा। और इसी समय आगे की क्या क्या घटना होती है, ये सारा प्रसंग कल आपको सुनाएंगे। अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी सुंदर साथ बड़ी श्रद्धा भावना समर्पण से गीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही आनंद 8-9 दिन और हमको लेना है। आज 21 दिन हो ही गए, 8-9 दिन और रह गया है। 28 तारीख को रक्षाबंधन है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेना तुम प्रतिबदनाति रक्षे माचल माचलः। यह मंत्र बोल करके रक्षाबंधन बांधने का दिन है। और दूसरी बात, भाई और बहन की कुशल मंगल कामना के लिए भी रक्षाबंधन बांधने का दिन है।
तीसरी बात उस दिन जनेऊ पूर्णिमा भी है। तो जो भी जनेऊधारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हैं उस दिन जनेऊ बदलना चाहिए। उस दिन जनेऊ पूर्णिमा है तो जनेऊ भी बदलने की हमारी परंपरा है, प्रक्रिया है। तो ये सारी बातें आपको बताते हुए आइए हम सभी चौपाई दोहराएं और प्रसंग को यहीं पर विराम देंगे। कल फिर अपन यहाँ आएंगे और 2 दिन बाद आगे उदयपुर का प्रसंग आएगा, मंदसौर का रोटी के टुकड़ों का प्रसंग, वो मैं 1 दिन पहले आप सभी को बता दूंगा। इस तरह से प्रसंग को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सभी मिलके चौपाई दोहराएं। तब श्री जी साहिब जी कही, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ उन हाथ, पहुंचावे पकड़ उन हाथ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।